तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। न संघर्ष न तूफान तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तूफान तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए आगाज करते हैं आज की कक्षा की। अपने उसी टॉपिक को फिर से लेके चलते हैं प्रकाश को ऐसे हम समझेंगे कि आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं कि प्रकाश में क्या होता है, कौन सी टॉपिक में क्या क्या मैंने कल बताया था। प्रकाश को हम एक ऐसे एकदम इजी वे में समझेंगे कि आप प्रकाश चैप्टर को जब तक पढ़ेंगे तब तक आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। कभी भी आपको प्रकाश से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको तुरंत आंसर देंगे। तो कल मैंने बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण कैसे चलती है, कौन सी कितने प्रकार की प्रकाश की किरणें होती हैं, तो उसको मैंने बताया था पिछली वीडियोज में। फिर से मैं उसको रिकैप कर देता हूँ। मैंने कल बताया था कि प्रकाश की किरण तीन रास्तों की तरह से चलती है। एक तो पैरेलल चलती है, समांतर किरण पुंज होती है, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी को कल मैंने क्लियर किया था कि कौन सी किरण अपसारी होती है और कौन सी किरण अपसारी होती है। तो उसको अगर आप पिछली वीडियोस में देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम नया टॉपिक लेके चलते हैं। नया टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, यानी लड़ करके कहीं दूसरे से फिर दूसरी दिशा में चले जाना, यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी किसी तल पर प्रकाश के टकराने के बाद दूसरी दिशा उसी माध्यम में वो वापस लौट जाए, यानी उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो परिभाषा है प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण का किसी माध्य पृष्ठ से टकराकर, अगर वो चिकनी सतह रहेगी तो उसका परावर्तन बहुत अच्छा होगा, अगर वो खुरदरी सतह रहेगी तो उसका परावर्तन अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि अच्छे परावर्तन के लिए प्रकाश का जो है, अच्छे परावर्तन के लिए उसके पृष्ठ को कैसा होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि उसके पृष्ठ का चिकना होना चाहिए। जैसे अगर उसके लिए हम देखेंगे कि पॉलिश किया हुआ अगर शीशा है, शीशे को अगर हम ऐसे धूप में दिखाएंगे तो उधर से सूर्य आएगी और रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी। तो जिस तरह से शीशे में जिधर से प्रकाश आती है सेम उसी एंगल में इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर उस शीशे को अगर हम नीचे कलाई ना लगी हो तो क्या रिफ्लेक्ट होगा लेकिन कम होगा, बहुत कम होगा, और सारी लाइट नीचे चली जाएगी। तो क्या होता है, प्रकाश की शीशा होता है हमारा दर्पण जिसे कहते हैं। दर्पण के पीछे जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं उसके पीछे कलई होती है, उस कलई के कारण ही प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो कलई ना हो तो हम अपना शीशे में अपना मुंह नहीं देख सकते हैं। तो ये है इसकी डिफिनीशन। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन है व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोच द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, यानी ये क्या है, एक रे ऑफ लाइट को है अप्रोच किया जाता है किस पे, स्मूथ पॉलिश सरफेस, यानी चिकनी पॉलिश की हुई सरफेस पे, एंड द लाइट रे बाउंस, उस समय क्या होती है, बाउंस हो जाती है। बाउंस मीन्स लड़ करके वापस होती है, बाउंस बैक, यानी पीछे की तरफ वो बाउंस हो जाती है। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज 2 टाइप्स। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, नियमित परावर्तन उसको कहते हैं जो चिकनी सतह पर परावर्तन होता है, यानी चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन क्या होता है, ये खुरदरी सतह पर होने वाला परिवर्तन होता है, यानी और अनियमित परावर्तन कहते हैं खुरदरी सतह पर होने वाले परावर्तन को। तो चिकनी सतह का क्या मतलब है, जैसे एक हमारी स्ट्रेट शीशा है, जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसके पीछे कलई होती है, तो अगर इधर से लाइट आएगी तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इधर से आई लाइट और इधर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से लाइट आई यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से लाइट आई यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो एकदम पैरेलल लाइट आएगी और पैरेलल ही चली जाएगी, यानी समांतर आएगी और समांतर चली जाएगी। ये होती है नियमित परावर्तन।
दूसरा होता है ये खुरदरी अनियमित। देखिए इसमें क्या होगा, अगर ऐसे लाइट आएगी तो इसमें कहीं ऐसे भेज देगा, अगर लाइट और फिर ऐसे आ गई तो फिर इसको ऐसे भेज देगा। तो इसकी जो किरणें होंगी ये टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चली जाएगी, कोई ऐसे आया तो कोई ऐसे भेज दिया, वापस ऊपर चला गया। तो ये अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारे परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। चिकनी सतह पर परावर्तन, जो चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और खुरदरी सतह पर होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है परावर्तन का, समतल दर्पण से परावर्तन, यानी एक प्लेन मिरर से कैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ये बहुत ही प्रकाश चैप्टर का ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। समतल दर्पण का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें जो नीचे मिरर होता है, ये मिरर होता है, ठीक, मिरर पर जो रेस आती है यहाँ पर आएगी, जो रेज आ रही है वो एक पॉइंट पर टकराती है, जहां पर ये टकराती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। यानी जो रेज आगे टकराती है और जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु, और वहीं से वो लौट करके जो दूसरी डायरेक्शन में जाती है वो पहले आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण मीन्स इंसाइडेंट रेज कहते हैं। इंसाइडेंट रेज क्या होती है, जो रेज आती है शीशे से टकराती है उसको इंसाइडेंट रेज कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है रिफ्लेक्ट रेज यानी उसको परावर्तित किरण कहते हैं। दो किरण होती है, वही किरण आते समय उसका नाम आपतित किरण है और जाते समय उसका नाम परावर्तित किरण हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। तो जो किरण समतल दर्पण पर आते हुए टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और समतल दर्पण से टकराने के बाद जो वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्ट रेज कहते हैं। और एक सेंटर में परपेंडिकुलर एक हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं, उसको नॉर्मल पोजीशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको अभिलंब कहते हैं। यानी अगर हम जैसे यहाँ से टॉर्च को जलाएंगे तो इसकी लाइट आएगी यहाँ पर लड़ेगी, और ऐसे ही एकदम जितने एंगल यहाँ से ये बनाता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और हमारे एंगल का जो मेजरमेंट होता है यहीं से होता है, यहाँ से नापा जाता है एंगल्स को, कि इससे जितनी एंगल पर ये अगर ये इससे नापने के बाद यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से 60 डिग्री के रिफ्लेक्शन पे ही ये वापस जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा जितना। यानी हम कह सकते हैं कि जो आने वाली किरण के द्वारा कोण बनता है अभिलंब पर उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इससे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लौट करके जाती है रिफ्लेक्ट होकर के उसको रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्ट मीन्स परावर्तित, इसलिए रिफ्लेक्ट के आर से इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इंसाइडेंट रेज को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो यानी इस स्मॉल आई को कहते हैं आपतन कोण और इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो एक इसमें बनेगा फार्मूला कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सदैव आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, यानी इंसाइडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है यही मेन पॉइंट होता है। एक प्रश्न ये बनता है कि अगर समतल दर्पण के परपेंडिकुलर हम प्रकाश को डालते हैं, समतल दर्पण के परपेंडिकुलर अगर हम इसको लाइट मारेंगे जलाएंगे तो लाइट कहाँ पे जाएगी, सेम जिस डायरेक्शन में वो जाएगी उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो जब मैं खुदौली सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली क्लास 9th या 10th था हमारा, उसमें हमारे आर.सी. यादव सर थे, आदरणीय आर.सी. यादव सर थे, हम लोगों को साइंस पढ़ाते थे। और प्रैक्टिकल में हमसे एक क्वेश्चन सर उन्हें पूछा था
कि सामूहिक रूप से हम लोग फील्ड में बैठे हुए थे, तो सर ने हमसे पूछा कि समतल दर्पण पर अगर कोई टॉर्च को परपेंडिकुलर जलाया जाए तो प्रकाश की किरण किधर जाएगी। तो उसमें से मुझसे पूछा गया, तो मैं जवाब दिया कि सर जब उस पर परपेंडिकुलर लाइट जलाई जाएगी तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, जिससे जिस दिशा में वह आएगी और उसी दिशा में वो लौट जाएगी। तो सर इस क्वेश्चन के आंसर से बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये हमें अभी तक याद है और हमें नहीं लगता है कि ये लाइफ टाइम कभी भूलने वाली चीज़ है। तो आप भी इसको देख लीजिए, हमेशा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का है। तो प्रकाश की में अभी इतना ही, आगे और देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।